आज हम बात करेंगे बैलेंस के प्रॉब्लम में। बैलेंस के प्रॉब्लम मतलब समझी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, हमारी बॉडी का बैलेंस। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही, मतलब सीधे तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही है। आपको खड़े होके चक्कर आ रहे हैं, आपको डिजीनेस लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं अभी अचानक से उठी तो मुझे चक्कर से आने लग गए, या मुझे लगा मैं सीधे नहीं खड़ी हो पा रही, या मुझे लग रहा है कि मैं हल्का सा टेढ़ा चल रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिमाग घूम रहा हो, मेरा रूम आसपास जो है पूरा घूम रहा हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है, बैलेंस के बारे में, वो भी हमारी बॉडी का, कि हमारी बॉडी का बैलेंस एक्चुअली क्या चीज़ें हैं जो संभालती हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके रीजंस क्या होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर विद मी डॉक्टर निहारिका। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने बताया बैलेंस है। अब बैलेंस का कैसे, ये आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फील किया होगा। जैसे कई बार हमें लगता हो हमारा दिमाग पूरा चल रहा है, या हमारा रूम पूरा घूम रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि चीज़ें हमारे आगे बहुत तेज़ चल रही हैं, बल्कि ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन हमें लग रहा है। और कई बार हमें लगता है कि हमें उल्टी आ रही है, या हमारा मन जो है थोड़ा घबराहट जैसी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस की वजह से होती हैं। ये जो मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ ये सिम्टम्स हैं बेसिकली उस चीज़ के। अब हम पहले ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस में हेल्प करता है। देखिए, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बैलेंस में हेल्प करता है। हमारी मसल्स, क्योंकि मसल्स हमारे को खड़ा रखती हैं, स्ट्रॉन्ग रखती हैं। हमारी बोन्स हो गया, हमारा बोन स्ट्रक्चर हो गया। हमारी नसें हो गई, क्योंकि नसें हमारी जो है आपको फील करवाती हैं, फीलिंग्स आती हैं उससे। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हो गया। साथ में आपका हो गया हार्ट, क्योंकि हार्ट आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, आपका खून का सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस नियंत्रण रहता है, वो होता है कान। कान मतलब कि इनर ईयर, ये हमारा आउटर ईयर है। हमारे इसके अंदर एक मिडल ईयर होता है और उसके भी अंदर होता है एक इनर ईयर। जो बैलेंस है वो बेसिकली इनर ईयर की वजह से होता है। कभी सोचा था कि ये चीज़ भी हो सकती है? जी, इनर ईयर की वजह से हमारी बैलेंस की जो होती है, सारा का सारा प्रॉब्लम, सारे रीजंस उससे रिलेटेड होते हैं, हमारे इनर ईयर से। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स हमारे एग्जैक्टली क्या क्या आते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है वर्टिगो। वर्टिगो मतलब कि सर घूमना या चक्कर आ जाना। दूसरा सिम्टम होता है आपका प्रीसिंको, मतलब आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना या फिर से चक्कर आना शुरू हो जाना। तीसरा होता है लाइट हेडेडनेस, मतलब आपका ब्रेन लगे मेरा दिमाग बहुत हल्का हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड का फ्लो नीचे जा रहा है। चौथा सिम्टम होता है अनस्टेडीनेस। अनस्टेडीनेस मतलब कि मुझे लग रहा है मैं चलते चलते अभी गिर जाऊंगी, या सीढ़ियाँ उतर नहीं पाऊंगी, या मुझे लगता है कि मैं लड़खड़ाने लग जाऊंगी। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं। अब हम देखते हैं इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं, कि रीजन क्या है ये सब चीज होने का। देखिए, सबसे पहला रीजन हो गया हमारा हेड इंजरी। अगर कभी हमारी हेड इंजरी हुई है या हमारा सर में चक्कर लगी है, हो सकता है उससे भी हमें कई बार चक्कर जैसा या बैलेंस की प्रॉब्लम फील हो। दूसरा जो काफ़ी लोग फील करते हैं, वो हो जाता है हमारा माउंटेन सिकनेस। जैसे कि हम माउंटेन्स पे जाते हैं, गाड़ी गोल गोल घूमती है और हमारे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, ये रीज़न सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये है आपका BPPV, मतलब बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारा जो इनर ईयर है उसमें कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नॉर्मली पाए जाते हैं। लेकिन अगर वो क्रिस्टल्स इधर से उधर हिल जाएं अपनी जगह से, तो हमें चक्कर से फील होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों को चक्कर आने का। नेक्स्ट रीजन होता है हमारा वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का मतलब क्या? देखिए, न्यूराइटिस का मतलब हो गया आपका इन्फ्लेमेशन, मतलब कि सूजन आई है। इसमें क्या होता है, हमारे इनर ईयर में एक नस होती है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन हो जाती है उस जगह पे। तो उसके सूजन की वजह से हमारे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो होता है, हमें चलने में परेशानी होने लग जाती है, हमें अंधेरा सा सामने लगने लग जाता है और हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट रीजन होता है PPPD, मतलब परसिस्टेंट पोस्चरल परसेप्चुअल डिजीनेस। जी, नाम जितना बड़ा है मतलब बहुत आसान है। इसी में अगेन हमें यही होता है कि हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे आसपास चीज़ें बहुत तेज़ की तरीके से घूम रही हैं, बल्कि खुद में ऐसा नहीं होता। ये हमारी चीज़ें ज़्यादा एग्जैजरेट तब होती हैं अगर हम बहुत सारी भीड़ में हो, या मॉल में हो, या रूम हमें लगे कि ऐसे तेज़ घूम रहा हो, या फिर मूवी हॉल में।
ज़्यादातर सिम्टम्स हमारे वहाँ पे एग्जैजरेट हो जाते हैं और इसमें हमें चलने में बहुत परेशानी होती है, हम खड़े नहीं हो पाते और हमें लगता है हम अब गिरेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा माइनस डिजीज़। माइनस डिजीज़ का मतलब होता है हमारे कान में ऐसा लगता है कि कान हमेशा भरा-भरा सा है, फुलनेस सी फील होती है हमारे ईयर में एंड हमें बैलेंस में इशू आ जाता है। नेक्स्ट रीज़न होता है हमारा वेस्टिबुलर माइग्रेन। जैसे कि आपको पता है माइग्रेन होता है, काफ़ी लोगों को कंप्लेंट रहती है इस बारे में, उनसे उनको हेडेक भी रहता है। तो ये भी वेस्टिबुलर मतलब अगेन इनर ईयर से रिलेटेड हमें जिन लोगों को माइग्रेन शुरू हो जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। नेक्स्ट रीज़न अगेन काफ़ी सारे जो कुछ कैंसर्स हैं जो ईयर में होते हैं उनकी वजह से भी, जैसे अकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कैंसर्स, उनकी वजह से भी हमें डिजीनेस फील होने लग जाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं कि चक्कर क्यों आ रहे हैं और हमें चक्कर अपने इनर ईयर की वजह से कैसे आने लग जाते हैं। इसके अलावा भी हमें चक्कर आते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, हमारा बीपी मशीन जो होती है वो होता है 120/80 mm of Hg। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें अपनी पल्स रेट चेक करनी है। अगर हमारी पल्स रेट 80 से थोड़ा सा नीचे जा रही है या हमें लग रहा है हमारा पल्स बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आजकल आप देखते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी की वजह से होता है हमारा जो होता है बीपी वो लो होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे बीपी लो होता है दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो हमें जो क्या करना है उस चीज़ को ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे हम कि हम इलेक्ट्रॉल पाउडर पी सकते हैं पानी में मिला के, या फिर हम नींबू पानी शिकंजी पी सकते हैं और उस टाइम पे हम थोड़ा सा बैठ जाएं जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ सके। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें डिजीनेस होती है, कान की वजह से और आपका बीपी की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आपको लगता है ये फ्रीक्वेंट हो रही है, तो फिर किसी ENT डॉक्टर को दिखाएं या फिर जनरल फिजिशियन को दिखाएं। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। थैंक यू।